बड़े हो गए, घनावधि घन और इसका विस्तार से बताता है कि वो हवा बोलते हैं, तो हवा की 20,000 योजन की बताई थी, तो वो कैसे हो सकता है? इनका प्रश्न है, 3 प्रकार के वात वलय होते हैं और इन वात वलयों के बारे में विस्तार से बताएं। तो हे जीव, जो वात वलय होते हैं, सबसे पहले ऊपर की साइड में तनु वात वलय होता है। तनु का मतलब होता है हल्का, वात का मतलब होता है वायु और वलय का मतलब होता है घेरा। तो जहाँ सबसे ऊपर में हल्की वायु का घेरा होता है, तनु के बाद में नहीं घनोदधि, ठीक है। तो उसके बाद जो तुम्हारा आएगा वो है घनोदधि। तो वो स्वयं अपने आप में बोल रहा है घन प्लस ओदधि, ठीक है। घनोदधि बात वलय, तो उसमें ओदधि मतलब जल, तो जल भी है यानी जल की वाष्प भी है और वायु भी है, दोनों का मिक्सचर है। और दोनों का मिक्सचर जो है वो ठोस रूप से उसमें भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, घन वात वलय। घन वात वलय मतलब इसमें मात्र वायु है और वायु का ठोस है। तो ये जो 3 वात वलय हैं, यह लोक को टिकाने के लिए बनाए गए हैं। इन पर लोक टिका हुआ है और इनमें इतना जैसे अपन टायर होता ना, टायर में हवा भर देते हैं, तो हवा भरी उस टायर के ऊपर सारा ट्रक टनों के टनों वजन लेकर के दौड़ता रहता है। तो ऐसे 3 वात वलय बनाए गए हैं। इन 3 वात वलयों में एक में ठोस वायु है, एक में हल्की वायु है और एक में वायु और पानी दोनों का मिश्रण ठोस रूप से भरा हुआ है और इनके ऊपर सारा लोक थमा हुआ है। इनको वात वलय कहते हैं। यह लोक को रोकने वाले हैं और इन पे पृथ्वी ठहर जाती है। जैसे टायर के ऊपर ट्रक ठहर जाता है, ऐसे वात वलय के ऊपर यह पृथ्वी ठहर जाती है। आज प्रातःकाल वेला में जैसे राग भाव बताया था तीनों लोगों में है, तो नरक गति में कैसे संभव? हे जीव, बहुत अच्छा प्रश्न है सेठ जी का कि महाराज नरक में राग कैसे है। हे जीव, नरक में भी घोर राग है, घोर राग है। कैसे है घोर राग? मैंने किसी को मारा और मुझे किसी ने मारा, तो मैंने उससे बचाव किया। किस लिए किया? क्योंकि हमें अपने शरीर से राग था ना। बिना राग के बचाव कैसे करते? मुनिराज जंगल में बैठे हैं, सामने से शेर आ गया और सामने देख रहे, लेकिन फिर भी भाग नहीं रहे। क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि शरीर से राग नहीं है ना, शरीर का राग छोड़ दिया। तो अपने शरीर से का बचाव करना भी राग की ही श्रेणी में आता है। और अपन दूसरे को मारते भी हैं तो क्यों मारते हैं? मुझे उससे डर है कि यह मुझे मार डालेगा, मेरे शरीर का घात करेगा। तो उसको मार भी रहे तो वो भी राग के कारण ही मार रहे। इसलिए तीनों लोकों में राग का साम्राज्य है। अच्छा प्रश्न है इनका। सहस्त्रकूट जिनालय और सर्वतोभद्र जिनालय, ये प्रश्न एक बार पहले भी आया था। सर्वतोभद्र जो जिनालय होता है, उस जिनालय में सर्व दिशाओं में मुंह किए हुए भगवान की प्रतिमा होती है, उसको बोलते हैं सर्वतोभद्र जिनालय। और जिस जिनालय में सहस्त्रकूट यानी 1008 प्रतिमाएं होती हैं, सहस्त्रकूट में 1008 का नियम नहीं है, लेकिन 1000 होनी चाहिए, ठीक है। 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, यानी जिसमें हजारों प्रतिमाएं होती हैं उसको बोलते हैं सहस्त्रकूट। और सहस्त्रकूट में एक दिशा में भी 1000 हो तो चल जाएंगे,
ऐसा जरूरी नहीं। अपन वर्तमान में चारों दिशाओं में व्यवस्था के हिसाब से बना देते हैं। यदि एक तरफी 1000 बनाएंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए व्यवस्था के हिसाब से चारों ओर 1000 कर दें। लेकिन सहस्त्रकूट का मतलब होता है जहाँ हजारों मूर्तियाँ हों, और सर्वतोभद्र का मतलब होता है जहाँ चारों ओर सर्व ओर प्रतिमाएँ हों, उसको सर्वतोभद्र बोलते हैं। द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग के शास्त्र यदि हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ करके हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा प्रश्न करो। ठीक है, इनको क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ करके हमें इनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो हे जीव, कर्णानुयोग पढ़ने से हमें भावों की, द्रव्यों की सूक्ष्मता का पता लगता है, और इतनी सूक्ष्मता का पता लगता है जिसको आज तक मैंने कल्पना से परे रखा हुआ है। और कर्णानुयोग पढ़ने से हमें धर्म के प्रति, आचार्यों के प्रति बहुमान आता है। हमें क्या लगता है कि महाराज तो दिन भर फुर्सत बैठे खा पी के, और महाराज की कोई बुद्धि तो चलती नहीं है, तो महाराज कौन बने। तो जिनकी बुद्धि काम नहीं करती हो तो महाराज बन जा। तो जब कर्णानुयोग के हम सूक्ष्म विषय पढ़ते हैं और सूक्ष्म विषयों को जानते हैं, तब हमें पता लगता है कि यह जैन दर्शन, यह धर्म भी महान सूक्ष्म है। हम जो कॉलेजों में पढ़े हैं वह कॉलेजों की पढ़ाई भी उसके सामने हमारी फीकी है, और उस कर्णानुयोग पढ़ करके हमें धर्म के प्रति बहुमान आता है। और द्रव्यानुयोग जब हम पढ़ते हैं तो द्रव्यानुयोग में हमें भावों की सूक्ष्मता दिखाई जाती है। हमें अपने भावों को कैसे संभालना है, कैसे बचाना है, और क्या क्या करेंगे तो दुर्गति होगी, क्या क्या करेंगे तो सुगति होगी। प्रत्येक सूक्ष्म भावों को पकड़ करके वहाँ समझाया जाता है, बताया जाता है कि हे जीव, ऐसा ऐसा मत कर और ऐसा ऐसा कर, तो हम अपने भावों को वहाँ से जान करके, देख करके और उनसे बच सकते हैं। तो ऐसी हमें शिक्षा वहाँ से लेनी चाहिए। कर्णानुयोग में कथा आती है कि देवेंद्र कुमार ने मरणासन अवस्था में कुत्ते को नमोकामंत्र सुनाया तो वह बनकर देव हुआ। तो क्या मात्र नमोकामंत्र सुनने से देव हुआ, या कोई उसने पूर्व में गति बंद किया था देवगति का एक देवगति? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि जीवेंद्र कुमार को नमोकार मंत्र सुनाया, जीवेंद्र कुमार ने सुनाया, श्वान को नमोकार मंत्र सुनाया, तो एक श्वान नमोकार मंत्र सुन करके देव बन गया। तो क्या मात्र नमोकार मंत्र सुनने से देव बन सकते हैं? तो इसलिए हे जीव, वह जो श्वान था उस श्वान ने पूर्व भव की या पूर्व कर्म की उसके पास योग्यता थी, और उसकी योग्यता के लिए वह नमोकार मंत्र जो रहा वह निमित्त बन गया, और उसने उस नमोकार मंत्र में उपयोग लगा करके अपनी विशुद्धि बढ़ाई। ठीक है, लेकिन प्रथमानुयोग जो होता है मुकेश भाई, हर अनुयोग की अपनी अपनी शैली है, हर अनुयोग का अपना अपना काम है, हर अनुयोग की अपनी अपनी भाषा होती है। तो प्रथमानुयोग जो है हमें एक शिक्षा देता है, शिक्षाप्रद बनाता है, और वह प्रथमानुयोग मतलब प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो वह मात्र स्थूल को पकड़ करके और हमें बताता है, लेकिन उस श्वान देव बना है तो उसकी भवितव्यता भी थी, होनहार भी थी, निमित्त भी था। तो वह नमोकार मंत्र सुनाना निमित्त की कोटि में जाता है, उसकी होनहार थी, इसलिए उसने उसमें उपयोग लगाया और वह देव बन गया। सूत्र में सूत्र है आज्ञा पाय संस्था विजय धर्म। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र है, आज्ञा पाय विचाय संस्थान विचाय धर्मम। ठीक है, तो ये जो है 4 भेद बताए हुए हैं। ये 4 भेद जो हैं वो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं।
जो 4 प्रकार के ध्यान बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो जो धर्म ध्यान नाम का भेद है उसके भी 4 भेद हैं। नंबर 1 आज्ञा विचय, नंबर 2 अपाय विचय, नंबर 3 विपाक विचय और 4 संस्थान विचय। तो नंबर 1 जो होता है उसका नाम है आज्ञा विचय। मतलब आज जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, जो शास्त्रों में कहा है, उसको मान करके उनकी आज्ञा का पालन करना और वैसे रहना, वैसा मानना, इसको बोलते हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान। नंबर 2 विपाक विचय धर्म ध्यान, संसार के प्राणियों को देख करके चिंतन करना कि हे भगवान, इन संसारी प्राणियों के कैसे कैसा उदय है और उदय के कारण यह जीव दुख पा रहा है, ऐसा जो हम चिंतन करते हैं उसको बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। और नंबर 3 अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय में उनके दुखों के निवारण के उपाय को विचार करना। हे भगवान, ये संसारी जीव दुख को पा रहा है, मुझसे कौन सा उपाय हो जाए कि इन संसारी जीवों के दुखों का नाश हो जाए। तो ऐसा अपन अंदर में चिंतन करते हैं, उसको बोलते हैं अपाय विचय। और नंबर 4 संस्थान विचय। तीनों लोकों के संस्थान मतलब आकार, तीनों लोकों का जो आकार है उसका चिंतन करना संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। हाँ, बहुत अच्छा है। और विग्रह गति को विस्तार से समझाइए। तो हे जीव, विग्रह का मतलब होता है, बी मतलब शरीर, ग्रह मतलब प्राप्ति। शरीर प्राप्ति के लिए जो गति होती है, जो गमन होता है, उसको विग्रह गति कहते हैं। यहाँ पर कोई जीव मर गया और मरण करके, अब शरीर तो यही है लेकिन जीव तो दूसरी जगह जाएगा ना। तो वह जो जीव यहाँ से निकल करके और दूसरी जगह जो गमन कर रहा है, अकेला जीव कारण शरीर के साथ, वह गति जो होती है उसको विग्रह गति बोला जाता है, क्योंकि नए शरीर के लिए जा रहा है। तो नई शरीर की प्राप्ति के लिए जो गति होती है उसका नाम है विग्रह गति। और समुद्घात का मतलब होता है कि अपने शरीर के प्रदेशों को ना छोड़ करके कुछ आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं समुद्घात। थोड़े से प्रदेश हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके किसी उद्देश्य से, मरण के उद्देश्य से या विक्रिया के उद्देश्य से या कषाय के उद्देश्य से या वेदना के उद्देश्य से बाहर जो निकलते हैं उनको समुद्घात को बोलते हैं। ये इन दोनों में भेद है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मीलाल जी का प्रश्न है कि दशानंद के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण इंद्र भी उससे भय खाता था। तो हे जीव, सारी शक्तियों में सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो उसका नाम है पुण्य की शक्ति। जिस पुण्य की शक्ति के सामने सारे लोक की सारी शक्तियाँ फीकी पड़ जाती है, तो उसने पूर्व भाव में मुनि बन के जो उग्र तप किए थे, उग्र तपस्या किया था, उन तपस्याओं के प्रभाव से उसको घोर रिद्धियाँ पैदा हो गई थी और उन रिद्धियों के प्रभाव से उससे इंद्र भी भय खाता था। मूल में उसका पुण्य तेज था, इसलिए इंद्र भी उससे भय खाता था। जैसा आता है कि मान सिंहाचार्य ने भक्तामृत श्रद्धा की, उन्हें राजा ने 48 सालों बंद कर दिया। तो एक दिगंबर मुनिराज से राजा को क्या करता है कि 48 सालों बंद करना पड़ा? कहीं अतिशोक्ति तो नहीं है? अच्छा, बहुत बढ़िया है। मुकेश जी का प्रश्न है कि मानतुंग मुनिराज को राजा ने 48 सालों में बंद कर दिया, तो ऐसा मुनिराज ने क्या अपराध किया था कि उनको 48 सालों के पीछे बंद किया गया? क्या है अतिशयोक्ति है या वास्तविकता है?
तो मुकेश भाई, वह स्थान जहाँ पर मुनिराज को बंद किया था, वह धार में आज भी स्थान है और उसको हम लोग देख करके आए हैं। थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है लेकिन वर्तमान में भी है। तो राजा का सबसे बड़ा अपराध यही है कि मेरी बात नहीं मानना। राजा को सबसे ज़्यादा अपने हृदय पे ठेस कब लगती है? जब कोई उसकी बात नहीं माने तब उसको क्रोध मरता है। राजा को किसी से पैसे के प्रति भी क्रोध नहीं, किसी मात्र इतना सा है कि मेरा नाम नीचा ना हो जाए। तो नाम नीचे होने के कारण उन्होंने, मुनिराज ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था और आज्ञा का पालन ना करने के कारण राजा उनसे क्रोधित हो गया था और 48 सालों में इसलिए बंद किया था क्योंकि उस समय की ऐसी व्यवस्था थी। कोई मुनिराज के लिए अलग से 48 सालों का बनवाया नहीं था। उसके पास सामान्य कोई चोर, विशेष कोई चोर जाते थे तो उन चोरों को भी वहाँ पर रखा जाता था। तो वैसा उनके यहाँ जेल खाना था। तो सामान्य तौर पर मुनिराज को उस 48 सालों के पीछे बंद कर दिया और पहरा दे दिया। ये अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता है। और पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा कैसा होता है? तो प्रतिमा और गुण स्तंभ के बीच में संबंध क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका कि एक गुण स्थान होते हैं और एक प्रतिमा होती है। तो प्रतिमा का और गुण स्थान का क्या संबंध है, ऐसा इनका प्रश्न है। तो हे जीव, गुण स्थान का विश्लेषण जब किया जाए तो गुण स्थान अपने आप में बता रहा है गुणों का स्थान। जैसे जैसे जीव अपने गुणों को बढ़ाता है वैसे वैसे वह स्थान ऊपर बढ़ता जाता है और ऊपर बढ़ते बढ़ते प्रतिमा धारण कर ली, मतलब वो व्रती हो गया। ठीक है, जितने भी व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, इन सब का स्थान 5वें गुण स्थान में होता है। 5वें गुण स्थान के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। 5वां गुण स्थान एक है लेकिन उसका यदि विश्लेषण करोगे तो उसके कितने भेद हैं? तो 5वें गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। यानी जो जो प्रतिमा धारण करता है उसके परिणाम उन असंख्यात लोक में से बीच के ही होते हैं। यदि सम्यक के साथ उसने व्रत नियम धारण किए हैं तो, यदि सम्यक के साथ नहीं किए हैं तो पहला गुण स्थान है। इसलिए गुण स्थान का नाम है गुणों का स्थान। और जैसे जैसे जीव गुणों को धारण करता जाता है वैसे वैसे ऊपर बढ़ता जाता है।